देखो ये जो रेड कलर की लाइन आपको दिख रही होगी, ठीक है, ये है रिंग ऑफ फायर जो कि पैसिफिक ओशियन में है। इसी के बारे में आज हमको डिटेल में डिस्कस करना है, क्योंकि अभी अभी टोंगा आइलैंड के पास एक बहुत बड़ा वोल्केनिक इरप्शन हुआ है जिसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, ठीक है। इसीलिए ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है ये न्यूज़ में है। देखो जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ है वो हुआ है हुंगा हापाई वोल्केनो का, ठीक है ना। ये है टोंगा आइलैंड के पास और वोल्केनो का एक बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ है जिसके कारण अलग अलग देश भी ये कह रहे थे कि हमारे देशों में भी हो सकता है ये फैले और सुनामी भी आ सकती है, और इंटरनेट कनेक्शंस भी बंद हो गए थे वहाँ के, ठीक है। इसीलिए पता नहीं चल पा रहा था कि कैसे क्या आगे होना है। इसी कारण से रिंग ऑफ फायर न्यूज़ में आ गया है। देखो रिंग ऑफ फायर है क्या, इसको पैसिफिक रिम और सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहते हैं। पैसिफिक रिम इसलिए कहते हैं, पैसिफिक इसलिए नाम जुड़ा है क्योंकि ये जो पूरा रिंग ऑफ फायर है, ये मैंने आपको मैप में दिखाया, ये पूरा का पूरा पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है, ठीक है। पैसिफिक ओशियन के आसपास के जो आइलैंड्स और कंट्रीज हैं, उनके कोस्टल एरियाज है, वो सारे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंदर आते हैं। अब इसका नाम रिंग ऑफ फायर इसलिए है क्योंकि इस ओशियन के नीचे, इस पैसिफिक ओशियंस के नीचे, इस वाले एरिया में, जिस एरिया को मैंने आपको दिखाया मैप में, उस एरिया में एक्टिव वोल्केनोज बहुत ज़्यादा है, एक्टिव लावा बहुत ज़्यादा है। दुनिया भर में जितने भी वोल्केनोज हैं उसका 75% वोल्केनो इसी रीजन में है, ठीक है। मतलब आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा है। टोटल अगर रीजन का देखा जाए तो 450 वोल्केनोज एक्सपीरियंस किए गए हैं। सिर्फ वोल्केनो ही नहीं, इस एरिया में 90% वर्ल्ड के अर्थक्वेक आते हैं। मतलब दुनिया भर में जितने भी भूकंप आते हैं उसका 90% भूकंप इस एरिया के रीजन में आते हैं, जितने भी आइलैंड और जितने भी कंट्रीज रिंग ऑफ फायर में लोकेटेड हैं। 40,000 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। न्यूजीलैंड से अगर आप देखोगे तो वहाँ से लेकर टोंगा, करमेडेक आइलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपीन, जापान, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इस पूरे एरिया में ये फैला हुआ है। एक हॉर्स शू शेप्ड बनाता है ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। अब यहाँ पर इतना ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शन क्यों होता है कि इसका नाम ही रिंग ऑफ फायर रख दिया गया, और यहाँ पर इतना ज़्यादा अर्थक्वेक क्यों आता है? क्योंकि जो ओशियन प्लेट है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराता है। आपने प्लेट टेक्टोनिक्स तो पढ़ा ही होगा, उसमें ये बताया जाता है ना कि प्लेट्स टकराते हैं आपस में, उसके बाद प्लेट्स धीरे धीरे मूव करते हैं, धीरे धीरे टकराते हैं। तो जब दो प्लेट्स आपस में टकराते हैं, देखो ओशियन जो है वो पानी है, ठीक है ना, समुद्र में पानी है, लेकिन पानी के नीचे भी ज़मीन है। हम जिस ज़मीन पे खड़े हैं ना वो 100 किलोमीटर तक डीप है, ठीक है ना, इतना मोटा है ये ज़मीन, ठीक है। और जहाँ पर ये ज़मीन थोड़ा सा साइड से टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, वहाँ पर पानी भर जाता है, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस समुद्र के पानी के नीचे ज़मीन नहीं है, उस समुद्र के पानी के नीचे भी ज़मीन है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना गहरा है समुद्र, आपको पता ही होगा, मराइना ट्रेंच सबसे डीप एरिया है समुद्र का, ठीक है। तो वही 11 किलोमीटर है, ठीक है। तो हमारा जो ज़मीन है वो कितना किलोमीटर डीप है? 100 किलोमीटर। उसमें से 11 किलोमीटर ही ओशियन है, सबसे डीपेस्ट एरिया ओशियन का। मतलब जहाँ जहाँ पर ज़मीन थोड़ा सा खसक गया है वहाँ पर पानी भर गया, वही ओशियन है। एग्जाम्पल के तौर पर जब आप मिट्टी को खोद देते हो तो बीच में गड्ढा हो जाता है और साइड साइड में मिट्टी उतनी ही रहती है, ठीक है। जो बीच में जो गड्ढा हो जाता है उसमें अगर आप पानी भर दो तो उसको एक तरह का आप ओशियन मान सकते हो। इसका ये मतलब तो नहीं है कि ओशियन के नीचे ज़मीन नहीं है। उस पानी को जब आप भरोगे उस पानी के नीचे भी तो ज़मीन है ही ना। तो मतलब हमारी जो ज़मीन वाला एरिया है वो पूरा कंटिन्यूअस है, बट बीच बीच में जो गैप है वहाँ पर ओशियन भरा है, ठीक है। और ओशियन के नीचे ज़मीन है ना। तो वो भी एक प्लेट है और हम जिस पे खड़े हैं वो भी एक प्लेट है। जो जहाँ पर ओशियन है और उसके नीचे ज़मीन है उसको कहते हैं ओशियनिक प्लेट, और हम जहाँ पर खड़े हैं जो पूरी ही ज़मीन है जहाँ ओशियन नहीं है उसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट। जब ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराते हैं तब भूकंप आता है, और जब ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे के नीचे और ऊपर हो जाते हैं, मतलब सबडक्शन जोन बन जाता है, तब वहाँ से वोल्केनिक इरप्शन होता है। सबडक्शन जोन का मतलब होता है जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है तो एक प्लेट ऊपर चला जाता है, दूसरा प्लेट उसके नीचे चला जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वोल्केनिक इरप्शन हो जाता है, उसको ही सबडक्शन कहते हैं। तो अभी जो टोंगा वोल्केनो का इरप्शन हुआ है वो क्यों हुआ है? क्योंकि पैसिफिक प्लेट जो है, पैसिफिक ओशियन का जो प्लेट है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और टोंगा प्लेट के नीचे चला गया था, ठीक है। सबडक्शन जोन बन गया था जिस कारण से वोल्केनो बाहर आ गया और बहुत ज़्यादा बड़ा इरप्शन हो गया।
देखो, आपने सुना होगा जापान में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, मतलब आता ही रहता है। वो भी इसीलिए आता है क्योंकि जापान भी इसी रिंग ऑफ फायर में बसा हुआ है। जब भी 2 प्लेट आपस में टकराएँगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? जो कोस्टल एरिया में जो कंट्रीज़ हैं या जो एरियाज़ हैं, ठीक है ना? कोस्टल एरिया में जो पोर्शन टकराएगा वहीं पर तो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा ना, पीछे के एरिया में तो होगा नहीं। और ये जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का रीजन है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव वोल्केनोज यहाँ पर है, ठीक है ना। यहाँ पर कोलिजन होता ही रहता है, अर्थक्वेक आते ही रहते हैं, इसीलिए जापान, फिलीपींस वगैरह में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, बहुत ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शन होते हैं, क्योंकि ये सारे आइलैंड जो है ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के पास बसा हुआ है। और अभी जहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन हुआ है टोंगा में, वो भी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के पास ही बसा हुआ है, इसलिए वहाँ पर भी बहुत बड़ा एक इरप्शन देखने को मिला है। और आपको ध्यान रखना है, दुनिया भर में जितने भी प्लेट्स हैं, जितने भी एक्टिव वोल्केनो वाले एरियाज़ हैं, वहाँ से सबसे ज़्यादा वोल्केनो जो है वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाले एरिया में है। सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक जो है वो यहीं वाले आइलैंड और कंट्रीज़ में आते हैं, जो कि कुछ कोस्टल एरियाज़ हैं अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के भी कुछ कोस्टल कंट्रीज़ इसमें आते हैं, और कुछ आइलैंड नेशंस भी आते हैं जैसे जापान, फिलीपींस, टोंगा, फिजी, ठीक है ना, ये सारे आते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा इन आइलैंड्स में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। और 2 प्लेट के टकराने से अर्थक्वेक आता है, ये आपको ध्यान रखना है। और सबडक्शन जब होता है तो वोल्केनिक इरप्शन हो जाता है, ठीक है। और कोई पूछे कि सबडक्शन का मतलब क्या होता है, तो जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे चली जाती है तो वहाँ का जो मैग्मा होता है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। मैग्मा ही वोल्केनो का रूप ले लेता है और इरप्शन हो जाता है। कई बार ये इरप्शन बहुत ही स्लाइट होता है, बहुत ही कम होता है, कई बार बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी जो हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा हुआ है। और इसमें आपका काम ये है कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाले एरिया में जितने भी आइलैंड नेशंस आते हैं, जितने भी कॉन्टिनेंट्स की कंट्रीज़ आती है, वो सारे लिस्ट बनाकर आप उनको याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन में बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है, किसी भी एग्जाम में, क्योंकि बहुत ही बड़ा ये इरप्शन था। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।